हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। हमें आशा कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। जिस छात्रों हम अपनी पिछली वीडियो में रिलेशन के बारे में क्या किया था, पढ़ लिया था। हमने बताया था रिलेशन अगर है हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है। जैसे मोहन और सोहन क्या है, दो व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में क्या है, मित्रता का संबंध है, ठीक। उसी तरह हमारे पास क्या होंगे, दो सेट होंगे ए और बी, और दोनों का क्या होगा, आपस में क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक। तो आइए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल पहले, और उसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सप्रांत क्या होता है। हम इसके बारे में क्या करेंगे, आज जानकारी लेंगे। और इसके बारे में हम ये भी जानकारी लेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है छात्रों। आइए देखते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई है। तो छात्रों हम इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरे थ्योरी के माध्यम से क्या करेंगे, इसमें हम समझेंगे मतलब प्रांत क्या होता है, सप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, ए कोई है, और इसमें क्या है, ए में क्या है, 1 2 3 और क्या है 4, यानी 4 अवयव है। और यहाँ से मान लीजिए कोई ए और कोई है, यानी ए का संबंध ए से है। और इसमें भी मान लेते हैं हमारे पास कितने हैं, इसके जो अवयव हैं इसको भी हम मान लेते हैं ए ही मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि मान लो हमारा क्या, ए का 1 का संबंध 1 से है, और 1 का संबंध क्या है 3 से है, और 3 का संबंध क्या है 4 से है ना ये। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो आपका क्या है 2 है, 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध मान लेते हैं यहाँ से 3 से है, और 2 का संबंध किससे है 4 से है, ठीक। और 3 का संबंध क्या करते हैं, 3 का संबंध मान लेते हैं क्या है 4 से, ठीक। ये मान लो हमारे पास क्या अवयव हैं ए और ए, यानी दोनों का क्या आपस में क्या है, रिलेशन है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम माने तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो आर है, आर का संबंध क्या है, ए से ए में है, क्या है, ए से ए में है। तो अगर हम इसका सेट तैयार करते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, यानी 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध 2 से है, क्या है, 1 का संबंध 2 से है, और 1 का संबंध क्या है 3 से है, और 1 का संबंध क्या है 4 से है। और हमारा क्या इसमें देख लेते हैं, यहाँ से 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध 3 से है, और यहाँ से 3 का संबंध क्या है, 2 का संबंध 4 से भी है, किससे है, 2 का संबंध 4 से। यहाँ देख लो 2 का संबंध क्या है 4 से है, और यहाँ से हमारा क्या है 3 का संबंध किससे है, 3 का संबंध 4 है। तो ये हमारा क्या है, ये रिलेशन है, क्या है छात्रों, ये रिलेशन है। अब इसमें हमें ये देखना है कि प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो यहाँ देखिए छात्रों, जो हमारे क्या है ए और ए क्या है, हमारे दो सेट हैं, दोनों का क्या आपस में संबंध है। तो मतलब यहाँ से ए का जो होता है, ए का जो रिलेशन होता है अगर ए से है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रांत। यानी पहले के देखो क्या, जैसे आपका एक का क्या है वो 2 से है, एक का क्या है 3 से है, फिर आपका 2 का भी संबंध है 3, लेकिन ये 4 का किसी संबंध नहीं। तो ये क्या होगा, ये प्रांत में नहीं आएगा। मतलब क्या, प्रांत में अगर पूछा जाए कौन आएगा, 1 2 3 कौन आएंगे, ये प्रांत में आएंगे, ठीक। उसी तरह हमारा क्या होगा, ये जो होगा सहप्रांत अगर पूछा जाए, सहप्रांत में क्या होगा, जितने भी ये आपके क्या जो दूसरा ए है, यानी इसके जो अवयव हैं ये पूरे क्या आएंगे, सहप्रांत में आएंगे, ठीक। और रेंज क्या होता है, रेंज में हमारा जो होता है बी, यानी बी का जो संबंध ए से है, जितना रिलेशन है ये हमारा क्या आएगा, परिसर में आएगा, यानी 2 3 4 ये हमारा क्या आएगा, परिसर में आएगा, ठीक। इसकी हम डिफिनीसन भी देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीसन हम देखते हैं कि पहले हम पढ़ते हैं इसमें प्रांत क्या होता है, यानी प्रांत के बारे में समझ लेते हैं, प्रांत की डिफिनीसन, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्या है प्रांत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन, डोमेन, ठीक। अगर यहाँ ये देखा जाता है, इसकी अगर परिभाषा को इसको हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं, यदि आर क्या है, यदि संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का क्या होता है, प्रांत कहलाता है। यानी प्रथम कह रहा है, किसका कह रहा है, क्रमित युग्म के प्रथम घटक
उसके समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यदि संबंध आर के, यदि संबंध आर के सभी, क्या, संबंध आर के सभी कर्मित मतलब जानते हैं क्रम से जो होते हैं कर्मित युग्मों, क्या, कर्मित युग्मों की प्रथम, कर्मित युग्मों की प्रथम घटकों का समुच्चय, क्या, घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है छात्रों, प्रांत कहलाता है। हमने क्या लिखा, यदि संबंध आर, यानी यदि संबंध आर की सभी कर्मित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाता है, यानी प्रथम जो घटक है उसका संबंध जो होगा वो क्या कहलाएगा, आर का क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ठीक, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो छात्रों कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ बोलेंगे हम, इंग्लिश में वाले देख लें, इंग्लिश मीडियम अगर लिखना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, इफ़, क्या बोलेंगे, इफ़ द फर्स्ट, क्या बोलेंगे, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ all the orders pair of the relation is called डोमेन, क्या, डोमेन। ठीक छात्रों, तो एग्जाम्पल में जैसे हम देख लेते हैं हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल में जैसे हमारा क्या डोमेन क्या बनेगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं डोमेन बराबर, डोमेन हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा डोमेन हो जाएगा 1 2 3। अभी भी आपको बताया कि क्या, ये प्रथम जो होगा, प्रथम कर्मित युग्म जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन 1 2 3, जो इसका युग्म होगा, जो इसका संबंध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया। ठीक है छात्रों, तो हमें आशा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आप, इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद को मतलब क्या, इसमें सप्रांत क्या होता है, यानी यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, सप्रांत के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, सप्रांत, इसको बोला जाता है इंग्लिश में को डोमेन। क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को डोमेन। क्या बोलते हैं, को डोमेन। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं सप्रांत हमारा क्या था छात्रों, ये हमारा क्या दिया गया, सप्रांत, जिसको बोला जाता है को डोमेन। क्या बोलते हैं, को डोमेन। इसमें हमने यहाँ पे लिख रखा पहले से, यहाँ हमारा क्या दिया गया, समुच्चय बी को संबंध आर का सप्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्रांत कहते हैं। यानी हमने यहाँ पे क्या, दोनों आपका क्या हमने लिया है, दोनों ए ले लिया है। क्या लिया है हमने, दोनों सेट जो लिया ए लिया है। तो यहाँ ध्यान देना छात्रों, इसकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये दूसरे वाले ए की बात कर रहे हैं। इसका जो ये रिलेशन होगा 1 2 3 4, यानी ये जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, को सप्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, को डोमेन। तो अगर हम इंग्लिश में इसको लिखना चाहते हैं हम क्या लिख सकते हैं, द सेट इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ रिलेशन आर। यानी क्या है, जो आपका दूसरा सेट होगा, दूसरे सेट ए को हम क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, को डोमेन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारा क्या होगा, को डोमेन हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा छात्रों, इसकी बात हम कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, को डोमेन। तो इसी को बोला जाता है समुच्चय बी को। यहाँ पे हमने क्या समुच्चय बी लिखा है, लेकिन क्या है यहाँ पे ए बोल देना या बी ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम बी मान लेते हैं, क्या मान लो बी हो गया हमारा, तो बी में वही अवयव है और ए बी में वही अवयव, लेकिन जो रिलेशन इसमें जो होगा मतलब जो रिलेशन होगा उसका भी, जो रिलेशन नहीं होगा उसका भी। यानी क्या 1 2 3 4, ये हमारा क्या कहलाएगा, सप्रांत कहलाएगा। ठीक है छात्रों, अब देख लेते हैं इसमें क्या, हम परिसर क्या कर देख लेते हैं, यहाँ से परिसर देख लेते हैं। ठीक,
तो छात्रों देख लेते हैं हमारा क्या है, ये रेंज है। क्या है, रेंज, यानी रेंज को समझते हैं हमारा क्या है। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया है कि यदि संबंध R के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों को समुच्चय R का क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। कह रहा है द्वितीय घटकों को, क्या कह रहा है, ये द्वितीय घटकों मतलब ये इसकी बात कर रहा है। ये द्वितीय घटक जो हैं, जितने भी ये द्वितीय घटक हैं, ये जो क्या होगा, जो क्रमित युग्म होगा, ये 2 3 4, यही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक छात्रों, तो वही चीज़ें यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, द इफ द सेट्स ऑफ सेकेंड, क्या सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिड्यूस्ड पेयर, क्या रिड्यूस्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया, 2 3 4। तो फिगर इसका एग्जांपल भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्या होगा हमारा, यानी दो जो हमारा क्या द्वितीय जो घटक होगा, यानी जो द्वितीय सेट होगा, द्वितीय सेट का जो रिलेशन पहले वाले से होगा, जितने का होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। यानी 2 3 4 ये हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है छात्रों, आइए अब देख लेते हैं हम थ्योरी में क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग आज। अब इसमें हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी यहाँ से संबंध के प्रकार। तो छात्रों ये थ्योरी समझ लीजिए, जिससे आपको क्या हो, अगर आपको जिससे आपको क्या हो, प्रश्नावली लगाने में आसानी हो। तो क्या हम पढ़ेंगे अब, संबंध के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम, संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आइए देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए छात्रों देखते हैं कि हमारे जो संबंध होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यानी संबंध देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है संबंध के प्रकार, यानी आपका पहला क्या, स्वतुल्य संबंध जिसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन, सम्मित संबंध जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक संबंध जिसको बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। उसके बाद तुल्यता संबंध, यानी अगर आपने क्या किया, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को समझ लिया, तो वही आपका क्या, जो सब हो वही क्या हो जाएगा, तुल्यता हो जाएगा। ठीक, तो पहला देखते हैं आप क्या, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यानी ऑटो रिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। कह रहा है यदि समुच्चय ए, क्या बोल रहा है, यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर ऐसा हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, क्या हो, उसका क्या, प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, तो संबंध आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यानी क्या हो, जो ए हो, यानी ए और बी जो भी हो, उनका क्या हो, आपस में क्या हो, स्वयं का संबंध हो। यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 का, ऐसे अगर संबंध हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य। तो इंग्लिश में क्या हम इसको बोल सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बोलना चाहे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ दिया गया इफ़, क्या है यहाँ पे, यदि समुच्चय, यहाँ हमने क्या लिखा, इफ़ देयर इज ए रिलेशन, क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज ए रिलेशन आर इन ए सेट, यानी क्या आर में ऐसा समुच्चय हो कि, कह रहा है कि ए सच डैट द एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्या हो, टू इटसेल्फ, देन द सेट्स आर इज कॉल्ड ऑटो रिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, देख लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिकली, यानी यहाँ पे क्या, फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं छात्रों, फॉर ऑल। यानी फॉर ऑल क्या है, ए में क्या है, ए कामा ए में ये क्या है, ये संबंधित है, यानी ए का क्या हो, ए से होना चाहिए, और जहाँ से हमारा क्या दिया है, ए क्या है, ए सच डैट ए, यानी स्मॉल ए सच डैट क्या है, ए है, यानी ए क्या है, ये ए क्या है, इस ए का क्या है, अवयव है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ दिया 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई सेट है, इनका क्या, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 संबंध है और 4 का 4 संबंध है। ठीक है, अगर इसका रिलेशन बनाएंगे तो हमारा क्या हो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का, देख रहे हैं यहाँ से कह रहा कि स्वयं से क्या है, स्वयं का स्वयं संबंध, यानी 1 का 1 से है, ना कि क्या है, 1 का 2 से। ठीक है, यानी जहाँ पे 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, यानी खुद से होगा। ठीक है, यानी 2 है तो 2 का 2 से होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब अपना, मतलब स्वयं से क्या संबंध हो। ठीक, यानी 1 है तो 1 का 1 से होगा। ठीक, तो ये हमारा कहलाएगा स्वतुल्य। ठीक है, उसी तरह इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, 1 का किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, फिर 1 का 2 से हो रहा है। ठीक, फिर यहाँ से 2 का 2 से है, 2 का 4 से है, फिर 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। तो इसमें अगर देखा जाए स्वतुल्य कौन कौन से, ये देखो क्या, ये स्वतुल्य में आएगा, और ये आएगा, और ये आएगा, और आपका ये आएगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरा आपका है सममित संबंध। क्या है, सममित संबंध छात्रों। ठीक है, देखते छात्रों क्या हम दूसरा आपको क्या दिया है, कह रहा है सममित संबंध। सममित संबंध इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसमें छात्रों आपको ये कह रहा है कि यदि
कह रहा है एक समुच्चय ए में यदि समुच्चय आर इस प्रकार हो, क्या हो, समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार है कि अवयव A1 अवयव A2 से संबंधित हो और अवयव A2 A1 से संबंधित हो, तो संबंध आर को हम क्या बोलेंगे, सममित संबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे छात्रों, संबंधित। अभी ये बिल्कुल आपको एकदम समझ में आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तब देखिए। और इंग्लिश में अगर इसको आपको बोलना पड़े कैसे बोलेंगे यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले यानी CBSE बोर्ड वाले यहाँ क्या बोलेंगे, इफ़ ए रिलेशन आर इन ए सेट्स सच डेट एलिमेंट्स A1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स A2, मतलब क्या A1 A2 से रिलेटेड है एंड एलिमेंट्स A2 इज आल्सो रिलेटेड एलिमेंट्स A1, तो देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। यही बात है क्या है इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है छात्रों। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका फार्मूला, इसको मैथमेटिकली समझते हैं, यानी A1 क्या हो, A2 से संबंधित हो, फिर उसके बाद क्या है A2 A1 से संबंधित हो, तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो, A1 का A2 से संबंध हो और A2 का क्या हो, A1 से संबंध हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे यहाँ से A1 और A2 क्या है, एक ही क्या है, अवयव है, ठीक। यह एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, इसमें हम दोनों बताएंगे, यानी इसमें आपका क्या है, कौन सा स्वतुल्य है कौन सा सममित है, ठीक। यहाँ आपको दिया गया 1 2 3, ये क्या है आपका कोई सेट है, और क्या इसका संबंध क्या है, आर का जो संबंध है ए में ए से है, ठीक है। यहाँ आपको क्या दे, पहला यानी आपको ये 3 दिया गया है, इसमें ये बताइए कौन सा स्वतुल्य है और कौन सा सममित है, ठीक, कौन सा ऑटो कोरिलेशन है और कौन सा सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आपको कह रहा है कि यहाँ से आपको ये कह रहा है कि एक यानी ये रिलेशन आपको दिया है, एक का 1 से है, एक का 2 से है, 2 का 3 से है, हाँ, एक का 3 से और 2 का 2 से, 3 का 3 का, तो मतलब ये आपका क्या, ये स्वतुल्य है कि सममित है। तो यहाँ देखिए, यानी एक का 1 से, ठीक है, यानी एक का 1 से अगर क्या करेंगे, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, वही बनेगा, और एक का 2 से और 2 का 1 से है, नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, ये यहीं पे देख लीजिए, यही से हमारा क्या, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वतुल्य है, क्या हमारा, ये हमारा क्या है, स्वतुल्य है। ये आपको छात्रों ऐसे पूछेगा, ये क्या होगा, स्वतुल्य हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है एक का 1 से, यानी यहाँ देखिए फार्मूले पे आ जाइए, यानी A1 का A2 से और A2 का A1 से, मतलब क्या, ये A1 है ये A2 है, तो A1 का A2 से फिर आपका क्या है, A2 हुआ A1 हो जाएगा, ठीक, यानी ये आपका क्या है, सिमेट्रिक में आएगा। यहाँ देखिए 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, मतलब ये क्या आपका, ये आपका सिमेट्रिक है, क्या आपका ये आपका सिमेट्रिक है छात्रों, क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ देख लेते हैं तीसरा वाला, कह रहा 1 का 2 से और 2 का 1 से, यानी ये A1 है A2 है, ये क्या होगा, A2 है A1 है, तो ये भी आपका क्या है, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है छात्रों, क्या हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं हम अगला, एक आपका और बचा है, तीसरा देख लेते हैं। आइए छात्रों देखते हैं तीसरा आपको क्या दे रखा है, यहाँ से कह रहा है संक्रामक संबंध क्या होता है, ठीक, इसको बोलते हैं ट्रांसेटिव रिलेशन। कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में ये छात्रों क्या है, ये जो आपका तीसरा है यही मेन है, यानी इसी में क्या है, इसी में आपको बहुत ध्यान समझना है कि ये आपका क्या होता है। यदि समुच्चय ए में संबंध आर को संक्रामक संबंध कहा जाता है यदि अवयव A1 अवयव A2 से संबंधित हो, अवयव A2 A3 से संबंधित हो और A1 क्या हो, A3 से संबंधित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या होता है, संक्रमण मतलब क्या हो, फैलता रहता है, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे मोहन है, मोहन का दोस्त क्या है, सोहन है, सोहन का दोस्त मान लो क्या है, रोहन है, तो यानी अगर क्या है, मोहन का दोस्त सोहन है और सोहन का दोस्त क्या है, रोहन है, तो क्या हो जाएगा, इस मोहन का क्या हो जाएगा, रोहन से भी क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, यानी ये क्या होगा, ऐसे फैलता जाएगा। और मान लो आप क्या, रोहन का कोई और दोस्त है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा। जैसे मान लो क्या है, ये कोई मोहन है, यानी ये क्या, मोहन हो गया और ये सोहन हो गया और आपके ये रोहन हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें अगर क्या मोहन का क्या है, सोहन से दोस्ती है और क्या सोहन का रोहन से दोस्ती है, तो ऑटोमेटिक क्या है, मोहन क्या हो जाएगा, मोहन रोहन से दोस्ती हो जाएगा, ठीक। और मान लो अगर कोई क्या, अगर रोहन की दोस्ती क्या, मान लो कोई अमित नाम का लड़का है, अमित से हो गई, तो क्या हो जाएगा, इस सोहन की दोस्ती अमित से हो जाएगी और क्या हो जाएगी,
मोहन से हो जाएगी। ठीक, मतलब ये क्या संक्रमण, क्या संक्रमण क्या होता है, फैलता रहता है। जैसे एक प्रकार का क्या होता है, संक्रमण बीमारी होती है, क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से चौथी, यानी ये फैलता होता है, यानी जितने भी संपर्क में आते हैं वो फैलता जाता है। उसी तरह क्या होता है, ये संक्रामक होता है। क्या होता है, ये संक्रामक होता है। ठीक छात्रों, समझ आ गया। ठीक, तो यहाँ देखते हैं अब इंग्लिश में, यानी क्या दिया, इफ द रिलेशन आर इन द सेट्स इज ट्रांसेटिव रिलेशन if the elements A1 is related to elements A2 and elements A2 is related to A3 and elements A1 is related to A3, तो इसी को क्या बोला जाएगा, संक्रामक बोला जाएगा, ट्रांसेटिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ट्रांसेटिव बोला जाएगा। ठीक है छात्रों, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है, इफ देखो यहाँ से, यानी ये क्या मैथमेटिकली है, यानी A1 क्या A2 से है संबंधित और A2 क्या A3 से संबंधित है, और A1 क्या हो जा रहा है, A3 से हो जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक। अब छात्रों यहाँ से इसमें ये बताइए हमको, जो आपका ये सवाल है, यानी क्या हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा आपका क्या है, सम्मित है और कौन सा क्या है, संक्रामक है। ठीक, देखिए यहाँ से, यहाँ देखते हैं क्या, एक का एक से संबंध है, और क्या है, 1 का 2 से है, 1 का 3 से है, और 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। अब यहाँ हमको ये देखना क्या ये संक्रामक है, इसमें ये हमको बताना है कि क्या ये संक्रामक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एक का एक से है, ठीक, उसके बाद क्या है 1 का 2 से है। यहाँ से देखिए 1 का क्या है 2 से है, यानी यहाँ से देखो इनका क्या है, ये कॉमन आ रहा है, इनका रिलेशन है आपस में। ठीक, लेकिन 1 का 2 से है, कोई मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे क्या है, अब यहाँ से इसके बाद हमारा क्या है, 1 से 2 में है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद इनका आपस में कोई कॉमन मिला नहीं मिल रहा, तो यहीं से हम क्या करेंगे, ये यानी यहाँ से हमारा क्या, ये पास हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 1 का 3 से है, और उसके बाद क्या 3 का कोई है नहीं है ना, इनका कोई है नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या संक्रामक है। क्या है ये संक्रामक रिलेशन है। ठीक है, ये संक्रामक है। ठीक, एक इसका हम ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है, अगर यहाँ देखिए, अगर क्या जो आपस में, यानी इसको क्या कर दो, ये हमारा क्या है 1 का 1 से है, या क्या 2 का 2 से है, 3 का 3 से, इसको भूल जाओ। ठीक है, यानी एक जो एक जैसे, जो स्वतुल्य के जैसा है, उसको क्या कर दो, हटा दो। हमने क्या इसको हटा दिया और इनको हटा दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, यानी 1 का 2 से है, और क्या है 3 का 1 का 3 से है। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या, इसका कोई नहीं मिल रहा है, इसका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, यानी क्या 1 का 2 से है, तो 2 का क्या किसी और से हो रहा, कॉमन हो रहा नहीं हो रहा है, तो यानी यहाँ से हमारा क्या ये पास हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो गया। अब यहाँ से इस पे आते हैं, क्या है हमारा, यहाँ से 1 का 3 से है, क्या है 1 का 3 से है, उसके बाद आपका क्या कोई दिख रहा है इसमें, यानी इस तरह का आप कोई दिख रहा है। यहाँ देखिए 1 का A1 का A2 से है, फिर क्या है A2 का A3 से, यानी ये चीज़ें आपको कॉमन दिख रही नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ से हमारा क्या यहीं से समझिए क्या ये आपका क्या पास कर दीजिए। ठीक है, तो उसके आगे आप चेक मत करिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो संक्रामक में हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं दूसरा क्या कह रहा है, इसको देखो, इसको कट करो एक जैसा है, इसको कट करो एक जैसा है, इसको कट करो एक जैसा है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। अब देखिए क्या 1 का 2 से संबंध है और 2 का 1 से है, तो यहाँ देखिए ये कॉमन में है, इसको हटाओ, तो क्या हो रहा है 1 का 1 से, क्या हो रहा है यहाँ से 1 का 1 से है। दूसरे वाले में देख लेते हैं, तीसरा देखते हैं, ये दूसरा देखते हैं। इसको हमने क्या किया, यहाँ से आप यहाँ से क्या जो एक जैसे उसको हटाओ पहले, ये आपका क्या हट गया, देखते हैं अब यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है हमारा 1 का 2 से 2 का 1 से है, यहाँ देखिए इनका कॉमन बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए अब क्या है 2 का 3 से है, 3 का 2 से, अब इसका क्या है, यानी ये तो है, यानी यहाँ से पास हो रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए 2 का 3 से है, 3 का 2 से, यानी ये भी आपका कॉमन, यानी 2 का 2 से हो रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यानी ये क्या आपका नहीं है, क्या है ये आपका संक्रामक नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा आपको कह रहा है 1 का 1 से 2 का 2 से, इसको हटाओ यहाँ से, ये हट गया। अब यहाँ देखिए 1 का 2 से, अब इसके बाद कोई है नहीं है ना, तो क्या होगा ये आपका संक्रामक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है संक्रामक है। क्या छात्रों, ये हमारा क्या संक्रामक है। चौथा देख लेते हैं। यहाँ देखो ये ट्रिक लगाइए, आपको तुरंत समझ आएगा, यानी 2 का 2 से 3 का 3 से हटा दो,
अब यहाँ देखिए, ये हमारा क्या 1 का 2 से हो रहा है और क्या हो रहा है 2 का 1 से हो रहा है, यानी यहाँ से देखिए ये है, इसको ये कॉमन हो गया। अब यहाँ 1 का 1 यानी कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपका क्या नहीं है, क्या बोलोगे, ये संक्रामक नहीं है। ठीक, इसको देख लेते हैं। 2 का 2 से हटा दीजिए, 3 का 3 से हटा दीजिए, अब आपका क्या हो रहा है 1 का 2 से, अब इसके बाद कोई है नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा छात्रों, संक्रामक है ये। ठीक, तो इस तरह हम क्या करते हैं, सम्मित, स्वतुल और संक्रामक संबंध को क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, अगर आपकी वीडियो समझ में आई है तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए छात्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर छात्रों क्या हिंदी से इंग्लिश यानी दोनों मीडियम के छात्र क्या कर सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं और अपना नोट भी अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है छात्रों।